नमस्कार। आप सुन रहे हिंदी ग्राम। मैं हूं रोहित पाठक। आप सबके समक्ष शरत चंद्र जी की एक छोटी सी कहानी प्रस्तुत कर रहा हूं, जिसका शीर्षक है निमंत्रण। रविवार का दिन रस चक्र की गोष्ठी का आयोजन हुआ। अभी तक सदस्य नहीं आए थे। शरत चंद्र के पास ही असमंज मुखर्जी, बंगला के प्रसिद्ध साहित्यिक, बैठे हुए हैं। वे काफी थके हुए से दिख रहे हैं। एक और तकिए के सहारे लेटे हैं। पास ही शरत बाबू हाथ पैर फैलाए लेटे हुए हैं। दृश्य कुछ असाधारण सा है। अपने मकान के अलावा शरत बाबू को कहीं लेटते नहीं देखा गया। रस चक्र के प्रमुख सदस्य ने भीतर प्रवेश करते हुए पूछा, क्या बात है शरत बाबू, इस तरह लेटे क्यों हैं? पूछ मत यार, आज अजीब मुसीबत में फंस गया। इस दोपहरिया में चक्कर काटते काटते सर दुखने लगा। तभी असमंज बाबू बोल उठे, सर का क्या कसूर है, सब आपकी कारगुजारी है। शरत बाबू ने असमंज की ओर देखते हुए कहा, नाराज क्यों होते हो भाई, आखिर कोई नुकसान तो नहीं हुआ? यह मान लेता हूँ कि कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन परेशान कम नहीं किया आपने। उपस्थित सदस्यों ने कौतूहल के साथ पूछा, क्या बात है शरत बाबू, असमंज से ही पूछो, वही बताएगा। खैर मैं ही बता रहा हूँ। कहते हुए वे तकिए का सहारा लेकर उठ बैठे। गत रविवार के दिन असमंज मेरे यहाँ मिलने के लिए आया था। जब वह चलने लगा तब अचानक मेरे मन में यह बात पैदा हुई कि असमंज को अपने यहाँ काफ़ी दिन हुए कुछ खिलाया पिलाया नहीं, सो अगले रविवार को उसे अपने यहाँ निमंत्रण देकर खिला दूं। यह सोचकर मैंने इससे कहा, भाई असमंज, तुम्हें काफ़ी दिन हुए अपने यहाँ कुछ खिलाया पिलाया नहीं, अगले रविवार के दिन दोपहर का खाना यहीं खा लेना। क्यों आओगे ना? असमंज प्रसन्नतापूर्वक निमंत्रण घर कर चला गया। आज दोपहर के कुछ पहले वह मेरे यहाँ खाना खाने चला आया। इधर मैंने उसे आज के लिए निमंत्रित किया है, यह बात बिल्कुल ही भूल गया था। असमंज जब आया तब मैं गड़गड़ा पी रहा था। उस समय उसे अपने यहाँ आते देख कुछ चकित हो गया, इसलिए कहा, अरे असमंज, आओ आओ, अचानक दोपहर को कैसे चले आए? कोई ज़रूरी काम है? शरत चंद्र के श्रोतागण विम्रत असमंज की अवस्था की कल्पना करते हुए खिलखिलाकर हंस पड़े। असमंज ने कहा, आप लोग हंस सकते हैं, लेकिन उस समय मुझे जरा भी हंसी नहीं आई थी। शरत चंद्र ने आगे कहा, खैर जाने दीजिए, आगे सुनिए। असमंज के मुंह से कोई बात नहीं निकली, सिर्फ अवाक होकर मेरी ओर देखता रहा। मैंने सोचा शायद दोपहर हो गई है, यह बात उसके ध्यान से उतर गई। तभी अचानक एक बात याद आई। मैंने इससे कहा, अच्छा हुआ तुम इस समय आ गए, अब मेरे साथ एक जगह चलो। आज वहाँ चौचक भोजन का निमंत्रण है, मुझसे अधिक खाया नहीं जाता, यह तो तुम जानते ही हो। फिर भी वे लोग मुझे आने के लिए बार बार अनुरोध कर गए हैं कि आपको आना ही होगा, तुम्हें संकोच करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने उन लोगों से यह भी कह दिया है कि मैं अकेले कोई नहीं जाता, अगर कोई इष्ट मित्र मिला तो साथ लेता आऊँगा। उन लोगों ने इस प्रस्ताव को प्रसन्न भाव से स्वीकार करते हुए कहा, आप जितने चाहे उतने व्यक्तियों को ला सकते हैं, इससे प्रसन्नता ही होगी। काफ़ी धूम ही शायद होगा। बॉटनिकल गार्डन में आज उन लोगों की पिकनिक है। अब उठो, देर करने की ज़रूरत नहीं है। एक तो यूं की देर हो गई, अब तक उपयुक्त साथी न पाने के कारण चलूं या न चलूं सोच रहा था। सौभाग्यवश जब तुम आ गए हो तो चलो, कम से कम निमंत्रण का वायदा पूरा कराऊं। असमंज के राजी होने पर हम दोनों भोज खाने के लिए रवाना हो गए। अगर उस समय तक भी असमंज जरा सा दिमाग दौड़कर मुझे यह बता देता कि आज के दिन उसे मैंने अपने यहाँ निमंत्रण दे रखा है, तो परेशानी ना उठानी पड़ती।
लेकिन हजरत ने जरा भी इशारा नहीं किया। आपने सोचा शरद भैया कौन सा राजभोग खिलाएंगे, इससे अच्छा प्रबंध बॉटेनिकल गार्डन में ही होगा। उसके अलावा वहाँ दोहरा मज़ा है, भोजन के साथ साथ गंगा नदी के किनारे की हवा का आनंद भी मिलेगा। असमंज बुद्धिमान लड़का है, इसलिए लक्षण की भांति मेरा अनुसरण करता चला आया। असमंज ने कहा, जी नहीं, मैंने यह देखा कि आज जब आपके यहाँ ठाला ही ठाला है, तब गंगा किनारे वाला भोजन क्यों अस्वीकृत कर दूं। सबसे पहले आपको अपनी परेशानी से रिहा कर दूं। दूसरे, आज जब एकादशी नहीं है, तब शरद चंद ने बाधा देते हुए कहा, बस बस रहने दो, अब कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। अब आगे की बात सुनिए। हम दोनों तपती दोपहर में वहाँ पहुँच गए। वहाँ जाकर देखा चारों तरफ सन्नाटा है, चिड़ियों का पूत तक दिखाई नहीं दे रहा था। निमंत्रण देने वाला मुखिया भी नहीं दिखाई पड़ रहा था। असमंज से मैंने कहा, क्यों जी असमंज, यहाँ तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है। उन लोगों ने कहा था बगीचे में ही खाना बनेगा। कहीं कोई नया प्रोग्राम तो नहीं बनाया? घर से ही या किसी होटल से खाना बनाकर ले आएंगे क्या? खैर चलो, जब तक सामने के होटल में बैठकर चाय पी जाए। मुमकिन है कुछ देर वे लोग आ जाएंगे। इसके अलावा आज 1 अप्रैल नहीं है कि बेवकूफ़ बना सकेंगे। इसके बाद हम दुकान पर आ गए। इधर असमंज उल्लसित सा नहीं दिख रहा था, इसलिए कहा, देखो असमंज, घबराने की आवश्यकता नहीं। वे लोग इधर से यहाँ आएंगे, हम लोग यहाँ बैठे हैं, यह उन लोगों की नज़रों से छिपा नहीं रहेगा। जाओ, तब तक धीरे धीरे चाय पी जाए। हम लोग तो आज उनके अतिथि हैं, इस चाय का दाम भी वे ही देंगे। वे लोग बहुत शरीफ आदमी हैं। असमंज ने कहा, भैया जी, अगर धीरे धीरे चाय पी जाएगी तो चाय बदमज़ा हो जाएगी। ठंडी चाय भला पीते बनेगी? देखिए वे लोग कब तक आते हैं। धीरे धीरे एक प्याली चाय समाप्त हो गई, फिर दूसरी कप और इसके बाद तीसरी कप चाय पी चुके। तब तक किसी का पता नहीं। आखिर झल्ला कर बोला, क्या बात है? असमंज समझ नहीं पा रहा था। कहने के पश्चात जेब के भीतर हाथ डालकर निमंत्रण पत्र निकाल कर पढ़ा। बाप रे बाप, कहा असमंज, गजब हो गया, बहुत भारी गलती कर बैठा हूँ। निमंत्रण इस रविवार को नहीं, आगामी रविवार का है। यह देखो निमंत्रण पत्र। कहते हुए उसे निमंत्रण पत्र दे दिया। असमंज ने निमंत्रण पत्र पढ़कर वापस देते हुए हंसकर कहा, भाई साहब, आपकी सिर्फ एक यही गलती नहीं है, एक और भी है। मैंने पूछा, वह कौन सी? इसके अलावा और कौन सी गलती है? असमंज ने कहा, आपने आज दोपहर के लिए मुझे निमंत्रित कर रखा है। मैंने कहा, अरे हाँ, ठीक तो है, लेकिन जनाब आपने मुझे घर पर क्यों नहीं बताया? अगर मैं भूल गया तो तुम्हें याद दिला देना चाहिए था। तुम तो मेरे लिए नए परिचित नहीं हो कि संकोच करते। असमंज ने कहा, मैंने जब यह देखा कि आप भूल ही गए हैं तो इस दूसरे निमंत्रण को क्यों ठुकरा दूं? यहाँ ना सही वहीं सही। पहले सोचा कि घर ही चला चलो, फिर अचानक यह ख्याल हुआ कि इस समय घर जाना बिल्कुल बेकार है। वहाँ तो हंडियाँ साफ होंगी, इधर भूख से बुरा हाल था। उधर असमंज पर क्या गुजर रही थी अनुभव कर ही रहा था। असमंज से मैंने कहा, अब चलो उठो, कहीं किसी दुकान पर चौचक भोजन किया जाए। भूख के कारण अंतड़ियाँ कुल भुला रही हैं। इस वक्त तो किसी दुकान का ही सहारा लिया जाए। और पास ही एक दुकान पर भरपेट खा पी कर सीधे तुम्हारे रसचक्र की गोष्ठी में चला आ रहा हूँ। असमंज ने कहा, आज का यह भोज शरद भैया की भूल की वजह से मेरा ऊपरी बकाया हो गया। असली निमंत्रण का हिसाब अगले रविवार को पुनः निमंत्रण देकर पूरा करने वाले। इस बार गलती ना हो, यही मैं चाहता हूँ। शरद बाबू ने कहा, नहीं यार, इस बार नहीं भूलूंगा। श्रोताओं में से किसी ने कहा, देखिए असमंज बाबू, अगले रविवार के लिए सावधान रहिएगा। शरद बाबू तो अगले रविवार को बॉटेनिकल गार्डन में भोज खाने जाएंगे। शरद बाबू ने कहा, राम भजो, भोज का मज़ा आज खूब मिला। आपने इस कहानी को बड़े धैर्य और ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।